उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों को गति दी जा रही है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टकवासा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों की मांग किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आमजन की समस्याओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसके बाद विभिन्न निर्माण और जनहितकारी कार्य प्रारंभ हुए। इन्हीं विकास कार्यों का निरीक्षण करने, साथ ही ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी बहन और उज्जैन नगर निगम की सभापति कलावती यादव टकवासा ग्राम पंचायत पहुंची। उन्होंने पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया और ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कलावती यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास और आमजन की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और सभापति कलावती यादव का स्वागत, सम्मान और अभिनंदन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा की गई। उन सबको में संवारने की और सहेजने की आवश्यकता अभी है। ये सब हम सबका नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है। इस सब काम को भी हम करें, क्योंकि प्रदेश में अभी जलगंगा संवर्धन का अभियान चल रहा है। जिनकी छतें पड़ी है वो अपने छत का पानी जमीन में डालकर अपने आसपास के बोरिंग और हैंडपंपों को रिचार्ज करने का काम करें, ताकि अभी शहरों में ये हालत हो गई है कि 500 फीट 600 फीट पहुंचने में भी पानी नहीं निकल रहा। तो आने वाली पीढ़ी बिना पानी के कैसे रहेगी? हमारे बच्चों के लिए यदि पानी को सहेजना है तो हम सब गांव के लोगों को तो आदत होती है कि हम पेड़ भी लगाते हैं, हम जल देवता मानते हैं, जल के सब संवर्धन करते ही हैं, लेकिन फिर भी हम और ध्यान रखकर हमारे जल स्रोतों को बचाएं, हमारे पेड़ पौधे लगाएं और उनको बड़े करें, नई पीढ़ी को भी ये सब सिखाएं। और आज के इस जैसे हैं ऐसे मुख्यमंत्री जो आपके बीच में हमेशा आते थे, आप सबने आशीर्वाद देकर, वोट देकर उनको विधायक बनाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद देकर बाबा महाकाल की कृपा से प्रदेश की 230 विधानसभाओं में से आपके विधायक को मुख्यमंत्री जी के लिए चुना। अब क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए तो बड़े पद पे जाना सहज सरल है, लेकिन उस पर काम करना बड़ा मुश्किल है। अपने सब लोगों से दूर रहना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, इष्ट मित्रों से दूर रहना पड़ता है, और अपने इतने सारे आशीर्वाद देने वाले ऐसे नागरिकों से भी दूर रहना पड़ता है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूरे हुए। इन 12 वर्षों को हम वास्तव में सही अर्थों में 12 साल बेमिसाल कह सकते हैं। ये 12 साल विकास के, 12 साल जन कल्याण के, 12 साल स्वाभिमान के, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 12 सालों में जो काम हुए हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 1893 में जिस नरेंद्र विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था कि 21वीं सदी भारत को, उस सपने को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के रूप में कर रहे हैं। और आज हर दिन ऐसे निर्णय हो रहे हैं कि देश विश्व गुरु बनने की ओर नित नए सोपानों पर चल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत हम कहते हैं, लेकिन 370 हटाकर सही अर्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में 500 साल की तपस्या पूरी हुई है। कई सारे कार्यकर्ता, कार सेवकों के बलिदान को अच्छी श्रद्धांजलि मिली है। और कश्मीर में धारा 370 हटाकर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को और उनके सपने को भी पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश में ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं जो 12 साल बेमिसाल हो सकते हैं। अनेक को जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं जो पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम इस सेवा सप्ताह में हो रहा है, सेवा पखवाड़े में हो रहा है। और 5 तारीख पर्यावरण दिवस से लगाकर
21 तारीख योग दिवस तक ये सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम भी इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से कर रहे हैं। वो जो कामों, निर्माण कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण के काम भी इन सेवा पखवाड़ों के तहत कर रहे हैं। मैं सभी को इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ।